मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में सूत्र साहित्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सूत्र साहित्य को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या पढ़ेंगे? स्रोत के रूप में सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वेदों से संबंधित बहुत सारे तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य में वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। वैदिक साहित्य को किसको? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। किसकी रचना हुई? सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य की रचना हुई। तो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ये सब जितने ग्रंथ हैं उनको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, क्या अक्षुण्ण एक जगह बनाए रखने के लिए किस साहित्य की स्थापना हो रही है? सूत्र साहित्य की। तो सूत्र साहित्य का जो सृजन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए या भविष्य में इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको क्या किया गया? सूत्र साहित्य में इसको रचा गया। तो सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किसकी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र साहित्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, क्या है? सूत्र साहित्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब जो सूत्र साहित्य में सबसे अच्छा लिखा गया, कौन सा लिखा गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी गई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। तो सबसे अच्छा सूत्र साहित्य का उदाहरण कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो सूत्र साहित्य में सबसे अच्छा उदाहरण पाणिनि की अष्टाध्यायी है। सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए हैं। सूत्र साहित्य किसमें लिखे गए हैं? सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। सूत्र साहित्य किसमें लिखे गए हैं? सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए। तो सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए की गई। और सूत्र साहित्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। और सूत्र साहित्य किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। तो सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए हैं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ऐसे सूत्र मतलब ऐसे सूत्र साहित्य जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। किसमें? जो विषय वस्तु है विधि से संबंधित है, विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया, उसे क्या कहा है? कल्प सूत्र कहा गया है। कल्प सूत्र कहा गया है। कल्प सूत्र कहा गया है। तो ऐसे सूत्र साहित्य कैसे? जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया। किसका? विधि, नियम, कानून से संबंधित जो विषय वस्तु दिए गए हैं सूत्र साहित्य में, उसको हम क्या कहते हैं? कल्प सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प सूत्र। ये कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र में क्या है? विधि, नियम, कानून की व्याख्या की गई या विधि नियमों के विषय में बताया गया। कहाँ बताया गया? कल्प सूत्र में। तो सूत्र साहित्य जिसमें विधि नियमों की बात की गई है वो कौन सा है? कल्प सूत्र है। तो कल्प सूत्र में विधि नियमों के विषय में बताया गया। कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। सौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। कल्प सूत्र के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो हम लोग देखें जिन सूत्र साहित्य में विधि नियमों के विषय में, किसके? विधि नियमों के विषय में बताया गया है, वो किसमें है? कल्प सूत्र में है। तो कल्प सूत्र कैसा ग्रंथ है? विधि विधान नियम कानून से संबंधित है। तो कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? कल्प सूत्र 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं?
4 प्रकार के हैं। कल्पसूत्र कितने प्रकार के हैं? कल्पसूत्र 4 प्रकार के हैं। तो कल्पसूत्रों की संख्या 4 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, और चौथा शूल सूत्र। तो ये 4 है। तो कल्पसूत्र कितने प्रकार के हैं? कल्पसूत्र 4 प्रकार के हैं। कल्पसूत्र में क्या दिया गया है? नियम कानून विधि विधान। किसके? वैदिक साहित्य के जो नियम कानून विधि विधान थे वो कल्पसूत्र में दिए गए हैं। कल्पसूत्र में क्या दिया गया है? विधि विधान, नियम कानून। और ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। तो कल्पसूत्र की संख्या कितनी है? 4 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। अब आते हैं हम स्रोत स्रोत के विषय में। स्रोत स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं। कल्पसूत्र का जो पहला भाग है स्रोत स्रोत। कौन है? स्रोत स्रोत। स्रोत सूत्र को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? स्रोत सूत्र को पढ़ते हैं। कल्पसूत्र का पहला भाग है। यह वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। यह क्या है? स्रोत सूत्र। वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। वेदों से संबंधित क्या है? जो स्रोत सूत्र है। स्रोत सूत्र क्या है? कल्पसूत्र का पहला भाग है। और स्रोत सूत्र वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। जो वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं उसी का ये भाग है। क्या है? उसी का ये भाग है। तो स्रोत सूत्र वेदों के यज्ञ का भाग है। इसका संबंध वैदिक कर्मकांड से है, जिसमें कम से कम 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। तो इसका संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड से है। वैदिक कर्मकांड से है। किससे है? वैदिक कर्मकांड से है। और इसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। कितनी प्रकार की अग्नि का? 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। तो ये जो स्रोत स्रोत है, स्रोत स्रोत क्या है? वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। और इसमें 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। कितनी प्रकार की अग्नि का? 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता था। कम से कम कात्यायन स्रोत स्रोत सर्वोत्तम ग्रंथ है। कात्यायन ने स्रोत सूत्र लिखा। कात्यायन ने क्या लिखा? कात्यायन ने स्रोत सूत्र लिखा। कात्यायन स्रोत सूत्र। कात्यायन स्रोत सूत्र। ये कात्यायन ने स्रोत सूत्र लिखा। स्रोत सूत्र पर ही टीका। तो कात्यायन ने स्रोत सूत्र नाम से ही स्रोत सूत्र पर टीका लिखा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब स्रोत सूत्र पर जो सबसे अच्छा टीका लिखा है किसने लिखा है? कात्यायन ने स्रोत सूत्र नाम से ही लिखा है। तो स्रोत सूत्र पर सबसे अच्छा ग्रंथ किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है स्रोत सूत्र नाम से। कई विद्वान हैं जो स्रोत सूत्र ग्रंथ पे ही टीका लिखे स्रोत सूत्र नाम से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कात्यायन। कात्यायन का जो स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह स्रोत सूत्र साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। कात्यायन ने जो स्रोत सूत्र लिखा है, यह स्रोत सूत्र का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। स्रोत सूत्र का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि ग्रंथ। स्रोत सूत्र का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो स्रोत स्रोत ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? स्रोत स्रोत ग्रंथ। तो कात्यायन महोदय ने इस पर टीका लिखी है स्रोत स्रोत नाम से ही। स्रोत सूत्र ग्रंथ पे स्रोत सूत्र नाम से ही ग्रंथ लिखा है। किसने? कात्यायन ने। और इसे क्या कहा जाता है? कात्यायन के स्रोत सूत्र को स्रोत स्रोत का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। स्रोत सूत्र का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? कात्यायन का स्रोत सूत्र है। तो स्रोत सूत्र पे सबसे अच्छा ग्रंथ लिखा कात्यायन ने।
और इसे क्या कहते हैं, स्रोत श्रुत का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है। बौधायन स्रोत श्रुत प्रवचन शैली में। अब दूसरे विद्वान है बौधायन। दूसरे विद्वान कौन है, बौधायन। बौधायन, बौधायन ने भी स्रोत श्रुत लिखा है। बौधायन ने भी स्रोत श्रुत लिखा है, और ये किसमें लिखा है, प्रवचन शैली में लिखा है। किसमें लिखा है, प्रवचन शैली में लिखा है। ये जो स्रोत श्रुत है बौधायन का, यह प्रवचन शैली में है। किसमें है, प्रवचन शैली में है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो विद्वान, कात्यायन और बौधायन। कात्यायन और बौधायन, कौन विद्वान, कात्यायन और बौधायन, दोनों ने स्रोत श्रुत पर, स्रोत श्रुत नाम से ही ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, अभी एक और विद्वान है उन्होंने भी लिखा है। तो कात्यायन और बौधायन ने स्रोत सूत्र पर स्रोत श्रुत नाम से ही लिखा। अब कात्यायन का जो स्रोत श्रुत है, स्रोत श्रुत का प्रतिनिधि ग्रंथ है। क्या है, स्रोत श्रुत का प्रतिनिधि ग्रंथ है। और बौधायन का स्रोत श्रुत प्रवचन शैली में है। बौधायन का जो स्रोत श्रुत पे लिखा गया ग्रंथ है वह प्रवचन शैली में है। इस प्रकार हम लोगों ने दो विद्वानों को देखा, बौधायन और कात्यायन। तो कात्यायन का स्रोत श्रुत पर लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है, और इसे स्रोत श्रुत का प्रतिनिधि ग्रंथ भी माना जाता है। अब अगले विद्वान है वैखानस। अगले जो विद्वान हैं उन्होंने लिखा है वैखानस स्रोत श्रुत। जो अगले विद्वान है विखनस। कौन है, अगले विद्वान है विखनस। विखनस, अगले विद्वान है विखनस। इन्होंने स्रोत श्रुत पर कौन सा ग्रंथ लिखा है, विखनस ने वैखानस स्रोत श्रुत लिखा। वैखानस स्रोत श्रुत लिखा। क्या लिखा, वैखानस स्रोत श्रुत ग्रंथ लिखा। तो जो विखनस विद्वान है, विखनस विद्वान ने स्रोत श्रुत ग्रंथ पे, किस पे, स्रोत श्रुत ग्रंथ पे, विखनस विद्वान, इन्होंने क्या लिखा, वैखानस स्रोत श्रुत, वैखानस स्रोत श्रुत लिखा। तो वैखानस स्रोत श्रुत किसने लिखा, विखनस ने लिखा। किस पे लिखा, स्रोत श्रुत पर लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वैखानस स्रोत श्रुत है। और इसका दूसरा नाम, जो इसका दूसरा नाम है औखे सूत्र है। जो वैखानस का नाम है औखे सूत्र है। औखे सूत्र भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, औखे सूत्र भी कहते हैं। तो जो विखनस ने वैखानस स्रोत सूत्र लिखा है, स्रोत सूत्र पर, उसका दूसरा नाम क्या है, औखे सूत्र। तो विखनस ने वैखानस स्रोत सूत्र लिखा जिसका दूसरा नाम औखे सूत्र है। इस प्रकार हम लोगों ने इनको देखा, विखनस को देखा। सर्वप्रथम वराह स्रोत श्रुत में अपत्नीक पुरुष को भी यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। किसमें, सर्वप्रथम वराह स्रोत श्रुत में। सर्वप्रथम वराह स्रोत श्रुत में, वराह स्रोत सूत्र में क्या कहा गया है, अपत्नीक व्यक्ति भी यज्ञ कर सकता है। अपत्नीक व्यक्ति भी यज्ञ कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। तो सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहली बार किस स्रोत सूत्र में, वराह स्रोत सूत्र में। वराह स्रोत सूत्र में क्या कहा गया है, जिसकी पत्नी नहीं है वो क्या कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। तो सर्वप्रथम वराह स्रोत सूत्र में अपत्नीक व्यक्ति भी यज्ञ करने का अधिकारी माना गया है। कहाँ पे, वराह स्रोत सूत्र में। तो इस प्रकार हम लोगों ने वराह स्रोत सूत्र को देखा। अब अश्वलायन स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। जो अश्वलायन का स्रोत सूत्र है, इसका अश्वलायन का स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। अश्वलायन का जो स्रोत सूत्र है उसमें कपास का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, कपास का उल्लेख मिलता है। तो अश्वलायन के स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। अश्वलायन के
स्रोत सूत्र में, अश्वलायन के स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? कपास का, कपास का उल्लेख मिलता है। तो अश्वलायन ने जो स्रोत सूत्र लिखा है, अश्वलायन विद्वान है, उनके द्वारा लिखा गया स्रोत सूत्र है। स्रोत सूत्र पर स्रोत सूत्र नाम से ही उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो उसको हम क्या कहते हैं? अश्वलायन का स्रोत सूत्र। क्या कहते हैं? अश्वलायन का स्रोत सूत्र। इसमें क्या है? कपास का उल्लेख है। क्या है? कपास का उल्लेख है। तो अश्वलायन स्रोत सूत्र में कपास का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं गृह सूत्र पर। जो दूसरा भाग है कल्प सूत्र का, वह है गृह सूत्र। क्या है? गृह सूत्र। तो कल्प सूत्र का जो दूसरा भाग है, कल्प सूत्र के 4 भाग हैं, तो कल्प सूत्र का जो दूसरा भाग है वह है गृह सूत्र। कल्प सूत्र का दूसरा भाग है गृह सूत्र। क्या है? गृह सूत्र। पहला है स्रोत सूत्र और दूसरा है गृह सूत्र। तो हम लोग कल्प सूत्र के दूसरे भाग पे लोग पढ़ रहे हैं। तो गृह सूत्र में क्या है? तो यह सरल दैनिक क्रियाओं से जुड़ा है, जिसमें एक प्रकार की ही अग्नि का प्रयोग होता है। यह दैनिक जीवन से संबंधित जो क्रियाएं उससे जुड़ा है, मानव के दैनिक जीवन की क्रियाओं से, मानव की दैनिक जीवन की क्रिया से, जीवन की क्रिया से जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मानव जीवन की दैनिक क्रिया से जुड़ा है। जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र क्या है? रोज, प्रतिदिन। दैनिक मतलब होता है प्रतिदिन, रोज। जो रोज मानव की क्रियाएं प्रतिदिन वो संपादित करता है या उन क्रियाओं को करता है, जिससे उसका दिन व्यतीत होता है और विकास की ओर अग्रसर होता है। तो प्रतिदिन या दैनिक जीवन की जो भी क्रियाएं हैं उनसे क्या है? यह गृह सूत्र जुड़ा है और इसमें एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या हुआ है? एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ? गृह सूत्र में एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग हुआ और यह मानव के दैनिक जीवन की क्रियाओं से संबंधित है गृह सूत्र, और इसमें एक प्रकार की अग्नि का प्रयोग हुआ है। इसमें 16 संस्कार, 5 महायज्ञों तथा 7 पाप यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसमें 16 संस्कार, 7 यज्ञों और 5 पाप कर्मों का उल्लेख मिलता है। 5 पाप कर्मों का। तो क्या मिलता है? 16 संस्कार का उल्लेख मिलता है, 5 महायज्ञ का मिलता है और 7 पाप यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो 5 महायज्ञों, क्या? 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है। 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है और 7 पाप यज्ञों का उल्लेख मिलता है। 7 पाप यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र में क्या है? 16 संस्कार, जो मानव जीवन के 16 संस्कार हैं उसके विषय में गृह सूत्र में उल्लेख मिलता है। 5 महायज्ञों के विषय में उल्लेख मिलता है और 7 पाप यज्ञों के विषय में उल्लेख क्या मिलता है? गृह सूत्र में। तो गृह सूत्र में क्या मिलता है? 16 संस्कार, 5 महायज्ञ और 7 पाप यज्ञों का उल्लेख कहाँ मिलता है? गृह सूत्र में मिलता है। अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। अश्वलायन का जो गृह सूत्र है, अश्वलायन के गृह सूत्र में, अश्वलायन के गृह सूत्र में महिलाओं के उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है। महिलाओं के उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है। तो अश्वलायन का जो गृह सूत्र है, अश्वलायन के गृह सूत्र में महिलाओं के उपनयन संस्कार, किसके? महिलाओं के उपनयन नहीं, समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार। महिलाओं के समावर्तन संस्कार,
समावर्तन संस्कार का उल्लेख मिलता है। तो आश्वलायन का जो गृह सूत्र है, किसका? आश्वलायन का गृह सूत्र। आश्वलायन के गृह सूत्र में महिलाओं के लिए समावर्तन का संस्कार होता था। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब यह संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद ये समावर्तन का संस्कार होता था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम का मिलता है, इसका उल्लेख आश्वलायन के गृह सूत्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने क्या किया, महिलाओं को समावर्तन संस्कार होता था यह बताया है। तो समावर्तन संस्कार के विषय में आश्वलायन के गृह सूत्र में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र किसका? तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आश्वलायन महोदय ने महिलाओं के समावर्तन संस्कार की बात की है। तो आश्वलायन के गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार के विषय में सूचना मिलती है और समावर्तन संस्कार उपनयन संस्कार के बाद होता था। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र में पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। जो शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र है वह पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। तो शुक्ल यजुर्वेद का, किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? पारस्कर गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र किसका? शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। तो शुक्ल यजुर्वेद का गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र के नाम से विख्यात है। अथर्ववेद का एकमात्र कौशिक गृह सूत्र में चिकित्सा तथा दैवी आपदाओं के विवरण मिलते हैं। जो चिकित्सा है तथा दैवी आपदाएं हैं उसके निवारण के लिए क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं। तो अथर्ववेद के एकमात्र कौशिक गृह सूत्र में, अथर्ववेद के एकमात्र कौशिक गृह सूत्र में, कौशिक गृह सूत्र में क्या मिलता है? चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं से निपटने के लिए उनके निवारण के मंत्र मिलते हैं। तो कौशिक गृह सूत्र में चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं के निवारण के लिए, दैवी आपदाओं के निवारण के लिए, दैवी आपदाओं के निवारण के लिए क्या मिलता है? मंत्र मिलता है। निवारण के लिए मंत्र मिलता है। तो ये जो अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र है, अथर्ववेद का एकमात्र गृह कौन सा है? कौशिक गृह सूत्र है। कौशिक गृह सूत्र क्या है? अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र है। इसमें क्या मिलता है? चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं से निपटने के लिए, निवारण के लिए क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं। किसमें? अथर्ववेद में। चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं से निपटने के लिए हमें मंत्र मिलते हैं, वो अथर्ववेद के कौशिक गृह सूत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद के कौशिक गृह सूत्र में मिलते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पे, कल्पसूत्र के तीसरे भाग पे। किस पे? कल्पसूत्र के। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अथर्ववेद का जो एकमात्र गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र, कौशिक गृह सूत्र में क्या मिलता है? चिकित्सा एवं दैवी आपदाओं से निपटने के लिए मंत्र मिलते हैं। अब आते हैं हम तीसरे धर्म सूत्र पर, कल्पसूत्र के तीसरे भाग धर्म सूत्र पर। इस पर धर्म सूत्र पर, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? तो धर्म सूत्र में भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। यह धर्म सूत्र क्या है? भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत है। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत है। क्या है? प्रारंभिक स्रोत है, प्रारंभिक स्रोत है। तो ये जो धर्म सूत्र है, कल्पसूत्र का तीसरा भाग धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र क्या है? भारतीय विधियों के प्रारंभिक स्रोत हैं। जितने भी विधि उनके प्रारंभिक स्रोत क्या है?
धर्मगिरी सूत्र को माना जाता है। तो धर्मगिरी सूत्र क्या है? भारतीय विधि का प्रारंभिक स्रोत है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख है। इसमें क्या है? सामाजिक नियमों का उल्लेख है। सामाजिक नियमों का उल्लेख है। क्या है? सामाजिक नियमों का उल्लेख है। इसमें सामाजिक नियमों का क्या है? उल्लेख है। तो ये जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का क्या है? उल्लेख है। सामाजिक नियमों का उल्लेख है। धर्म सूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। क्या है? स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। क्या है? आधारशिला है। आधारशिला है। तो ये जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र क्या है? स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। धर्म सूत्र के ही आधार पर स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। और ये जो धर्म सूत्र है क्या है? सामाजिक नियमों पर आधारित है। या सामाजिक नियमों का क्या करते हैं? ये उल्लेख करते हैं। और भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत माने गए हैं। कौन? धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं, सामाजिक नियमों का उल्लेख करते हैं और स्मृति ग्रंथों की ये क्या है? आधारशिलाएं हैं। अब आते हैं कल्पसूत्र के चौथे भाग शूल सूत्र पर। किस पर? शूल सूत्र पर। तो शूल सूत्र को हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने धर्म सूत्र को देखा कि ये विधि विधानों के स्रोत है और सामाजिक नियमों का उल्लेख करते हैं और स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। तो ये चौथा क्या है? शूल सूत्र। कल्प सूत्र का चौथा जो भाग है वो है शूल सूत्र। शूल सूत्र में क्या दिया है, अब उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल्प सूत्र का चौथा भाग है शूल सूत्र। भारतीय ज्यामिति का विकास शूल सूत्र से माना जाता है। भारतीय ज्यामिति का विकास, भारतीय ज्यामिति का विकास शूल सूत्र से माना जाता है। किससे माना जाता है? शूल सूत्र से माना जाता है। तो शूल सूत्र क्या है? भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है, शूल सूत्र से। जो ज्यामिति है, गणित विषय का अवधारणा है, तो भारतीय ज्यामिति का विकास किससे हुआ है? शूल सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है? शूल सूत्र से हुआ है। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप के विविध तरीकों का वर्णन है। शूल सूत्र में क्या है? यज्ञ वेदियों के माप के लिए। किसकी? यज्ञ वेदियों के माप के लिए विविध तरीकों का उल्लेख है। विविध तरीकों का उल्लेख है। तो जो यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी, कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊंचाई होगी उसकी, इन सब विधियों के लिए कहाँ उल्लेख मिलता है? शूल सूत्र से। तो शूल सूत्र में क्या मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए जो माप होता था उसके विविध तरीकों को कहाँ बताया गया है? शूल सूत्र में बताया गया है। सर्वप्रथम थीबो ने रेखा गणित के इतिहास में शूल सूत्रों का महत्व प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम थीबो ने रेखा गणित के इतिहास में, सर्वप्रथम थीबो ने किसने? सर्वप्रथम थीबो ने। थीबो विद्वान है। रेखा गणित के इतिहास में किसने? रेखा गणित के इतिहास में। रेखा गणित के इतिहास में किसने? रेखा गणित के इतिहास में क्या किया? शूल सूत्र के महत्व को बताया। क्या बताया? शूल सूत्र के महत्व को बताया। इतिहास में शूल सूत्रों के महत्व को बताया। तो सर्वप्रथम थीबो ने रेखा गणित के इतिहास में शूल सूत्रों के, किसके? शूल सूत्रों के महत्व को बताया। शूल सूत्र के महत्व को क्या किया? बताया। तो ये जो विद्वान है, सर्वप्रथम सबसे पहली बार थीबो एक व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्होंने रेखा गणित के इतिहास में, किसमें? रेखा गणित के इतिहास में
शुल्ब सूत्र के महत्व को बताया है। शुल्ब सूत्र के महत्व को किसने बताया? थीबो विद्वान ने। कहा? रेखा गणित के इतिहास में इन्होंने बताया है। सबसे प्राचीन बौधायन शुल्ब सूत्र है। क्या है? सबसे प्राचीन जो शुल्ब सूत्र है वो बौधायन का शुल्ब सूत्र है। सबसे प्राचीन क्या? सबसे प्राचीन जो शुल्ब सूत्र है वह बौधायन का है। तो सबसे प्राचीन बौधायन का शुल्ब सूत्र है। बौधायन का शुल्ब सूत्र है। सबसे प्राचीन बौधायन का शुल्ब सूत्र है। क्या है? शुल्ब सूत्र। तो सबसे प्राचीन जो शुल्ब सूत्र लिखा वो किसने लिखा? बौधायन ने लिखा। तो सबसे प्राचीन बौधायन का शुल्ब सूत्र है। ये शुल्ब सूत्र पे इन्होंने लिखा शुल्ब सूत्र, बौधायन ने। तो वो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन बौधायन का शुल्ब सूत्र है। सबसे प्राचीन क्या है? बौधायन का शुल्ब सूत्र है। कात्यायन रचित शुल्ब सूत्र को काकतीय सूत्र कहते हैं। कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की। कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की। किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने भी। किसने? कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की। कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की। कात्यायन ने किसकी रचना की? कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की, जिसे कातीय सूत्र भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कातीय सूत्र भी कहते हैं। कातीय सूत्र कहते हैं। तो ये कात्यायन महोदय ने भी शुल्ब सूत्र लिखा। किस नाम से? कातीय सूत्र से। तो सबसे प्राचीन बौधायन का शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र पे शुल्ब सूत्र नाम से ही बौधायन ने ही लिखा। तो सबसे प्राचीन किसने लिखा? बौधायन ने शुल्ब सूत्र। और कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र लिखा, ग्रंथ शुल्ब सूत्र के नाम से। वो उसका नाम क्या है? काकतीय सूत्र है। क्या है? काकतीय सूत्र है। इस प्रकार हम लोगों ने कल्प सूत्र को देखा। कल्प सूत्र जो 4 भागों में है। अब हम आते हैं जो चारों वेदों से संबंधित कल्प सूत्र हैं, उनके विषय में ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। तो ऋग्वेद का जो कल्प सूत्र है, ऋग्वेद का कल्प सूत्र ऋग्वेद का जो कल्प सूत्र है वो 2 है, अश्वलायन एवं संख्यायन। क्या है? अश्वलायन और दूसरा संख्यायन। ये ऋग्वेद के कल्प सूत्र हैं। क्या है? ऋग्वेद के कल्प सूत्र हैं। ऋग्वेद के 2 कल्प सूत्र हैं, पहला और दूसरा। ऋग्वेद के 2 कल्प सूत्र हैं, पहला है अश्वलायन और दूसरा है संख्यायन। इसका ट्रिक है ऋग्वेद की आशा। ऋग्वेद की आशा क्या है? ऋग्वेद की आशा। आ से अश्वलायन, सा से संख्यायन। तो ये जो ट्रिक है ऋग्वेद की आशा, आ से अश्वलायन, सा से संख्यायन। तो ऋग्वेद की आशा क्या है? कल्प सूत्र है, अश्वलायन और संख्यायन। तो ऋग्वेद का कल्प सूत्र क्या है? ऋग्वेद की आशा। ऋग्वेद का कल्प सूत्र क्या है? ऋग्वेद की आशा है। इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद का कल्प सूत्र देखा। अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का कल्प सूत्र। यजुर्वेद का कल्प सूत्र। यजुर्वेद का कल्प सूत्र। यजुर्वेद का कल्प सूत्र। इसके ट्रिक पे आते हैं। क्या आते हैं? ट्रिक पे। इसका ट्रिक क्या है? यजुर्वेद का कल्प सूत्र। यजुर्वेद
का हिका मानो, यजुर्वेद का हिका मानो, यजुर्वेद का हिका मानो, यजुर्वेद का हिका मानो, वावे आवे, वावो वावो आवे आवे। यजुर्वेद का हिका मानो, क्या हिका, हिका मानो वावे आवे, यजुर्वेद का हिका मानो वावो आवे। तो ही से हो जाएगा क्या, हिका मानो, ही से हो जाएगा हिरण्यकेशी, क्या हो जाएगा हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी। अभी इसको हम लोग समझेंगे भी। दूसरा का से हो जाएगा हिका मानो वाबव आवे, वाबव आवे। तो का से हो जाएगा आपका कात्यायन, क्या हो जाएगा कात्यायन। मानो तो मानो है, तीसरा मानो। और चौथा वाबव, वाबव से हो जाएगा वरा, वरा। अब बौ से हो जाएगा बौधायन, बौ से क्या हो जाएगा, बौ से बौधायन, बौधायन। और आ से हो जाएगा आपस्तंभ और बैखानस, आपस्तंभ और बैखानस, आपस्तंभ बैखानस, बैखानस। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ट्रिक के माध्यम से आपस्तंभ, आपस्तंभ, आपस्तंभ। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस 7 को देखा, यजुर्वेद के स्रोत श्रुत को, स्रोत श्रुत को हम लोगों ने देखा। आपस्तंभ, आपस्तंभ, ये आपस्तंभ है। तो जो ये 7 ग्रंथ है, यजुर्वेद का कल्प सूत्र क्या है, हिका मानो वाबो आवे, वाबो आवे। हिरण्यकेशी, ही से हिरण्यकेशी, का से कात्यायन, मानो से मानो, वा से वरा, बौधायन, बौ से बौधायन, आ से आपस्तंभ, वै से वैखानस। इस प्रकार हम लोगों ने देखा यजुर्वेद का हिका मानो वाबो आवे, वाबो आवे। तो ही से हिरण्यकेशी, का से कात्यायन, मानो से मानो, वा से वरा, बौ से बौधायन, आ से आपस्तंभ और बैखानस। ये यजुर्वेद के कल्प सूत्र हैं। यजुर्वेद के कल्प सूत्र कितने हैं, हिका मानो वाबव आवे, ही से हिरण्यकेशी, का से कात्यायन, मानो से मानो, वा से वरा, बौ से बौधायन, आ से आपस्तंभ और वै से वैखानस। तो ये हो गया आपका यजुर्वेद का कल्प सूत्र। तो हिका मानो, हिका मानो वाबय आवे, हिका मानो, हिका मानो वाबव आवे, वाबव आवे। अब आते हैं हम लोग सामवेद के कल्प सूत्र पर, सामवेद के कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, सामवेद के कल्प सूत्र। अब इसके ट्रिक पे आते हैं। सामवेद आद्रिला, क्या सामवेद लाद्रा, सामवेद लाद्रा, सामवेद लाद्रा आ, सामवेद लाद्रा, सामवेद क्या लाद्रा। इसके 3 कल्प सूत्र हैं, क्या है 3 कल्प सूत्र है। लाद्रा आ क्या है 3 कल्प सूत्र है। तो लाटयायन है, क्या है, ला से लाटयायन है, लाटयायन है, लाटयायन है,
द्राय हायण है, द्राय, द्राय यायण है, द्राय यायण है, क्या है, द्राय यायण है। और आ से आर से है, आ से आर से है। ये 3 सामवेद के कल्प सूत्र है। सामवेद के कल्प सूत्र कौन है? ट्रिक से सामवेद लाद्रा, ला से लाटायन, ला से लाटायन, द्रा से द्राह यायण है, द्रा से क्या है, द्रा से द्राह यायण है। और आ से आर से है, क्या है, आ से आर से है। तो सामवेद के हम लोगों ने स्रोत सूत्र को देखा। लाद्रा आ, क्या है, लाद्रा आ, ला से हो गया लाटियायन, क्या हो गया, ला से लाटियायन, द्रा से द्रायायन, क्या है, द्रा से द्रायायन। और आ से आर से है, आ से क्या है, आर से है। तो सामवेद लाद्रा आ। और यजुर्वेद ही का मानो वावय वावय और आवे, ही का मानो, यजुर्वेद का ही का मानो वावय आवे, ही का मानो वावय नहीं वाबो आवे। और इसका है सामवेद लाद्रा, सामवेद लाद्रा, लाट्यायन द्रायायन आर से। अब आते हैं जो अथर्ववेद का कल्प सूत्र है, अथर्ववेद के कल्प सूत्र पे। अथर्ववेद का एक ही कल्प सूत्र है, अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक ही कल्प सूत्र है, अथर्ववेद का एक ही कल्प सूत्र है। वह क्या है? अथर्ववेद का एक कल्प सूत्र है, वह है वैतान, वैतान। तो अथर्ववेद का एकमात्र कल्प सूत्र ग्रंथ है, वह है वैतान, वह है वैतान। एक बार फिर हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का कल्प सूत्र है, ऋग्वेद का कल्प सूत्र का ट्रिक है क्या? आशा, आशा। तो आ से आसोलायन, सा से संख्यायन। यजुर्वेद का ट्रिक है ही का मानो, ही का मानो वावो, वावो आवे, आवे। और सामवेद, सामवेद का है क्या? लाद्रा, लाद्रा आ, लाद्रा आ। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद का देखा सोलायन संख्यायन, यजुर्वेद का ही का मानो वाबो, वाबो आवे, वाबो आवे। और सामवेद का लाद्रा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूत्र साहित्य को देखा। सूत्र साहित्य में जितने भी तथ्य दिए हुए हैं उन सब तथ्यों से आज हम लोग परिचित हुए। इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। आशा ही का मानो वाबो आवे लाद्रा।